लड़की जागी तो उसने देखा कि उसकी उंगली में शादी की अंगूठी थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है। जब उसने देखा कि बिस्तर के पास कोई पुरुष नहीं था तो उसने राहत की सांस ली। असल में लड़की और उस आदमी की सगाई उनके परिवारों ने बहुत पहले कर दी थी। कल वो आदमी उपहारों के साथ रिश्ता पक्का करने आया था। तभी लड़की को पता चला कि उसका मंगेतर उसकी सबसे अच्छी दोस्त का छोटा चाचा है। वो उससे 10 साल बड़ा था और हमेशा ठंडे व गंभीर चेहरे वाला लगता था। लड़की नहीं जानती थी कि वे दोनों कैसे साथ निभाएंगे। उसे क्या पता था कि वो आदमी उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगा था। शादी के दिन दोनों बिल्कुल तालमेल में नहीं थे। उस रात लड़की बिस्तर पर अजीब सी झिझक के साथ बैठी। उसे नहीं पता था कि शादी की पहली रात उसे क्या करना चाहिए। जब आदमी कमरे में आया तब तक लड़की सो चुकी थी। उसने बत्ती बंद की और उसके बगल में लेट गया। वो उसे गले लगाना चाहता था लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। सुबह जब लड़की उठी तो वो आदमी के पास गई लेकिन उसे अंकल कहकर पुकारा। आदमी ने कहा कि उसे किसी और नाम से बुलाना चाहिए। फिर वे दोनों उसके माता पिता के घर गए। आदमी को लगा कि अब आखिरकार वे अपनी शादी की रात मना पाएंगे, लेकिन लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त को साथ ले आई और बोली कि वो उसी के साथ सोएगी। आदमी ने लड़की को देखा और अंत में चुपचाप मान गया। अगली सुबह नाश्ते पर लड़की ने शर्माते हुए आदमी को सलाम किया, फिर सिर झुकाकर चुपचाप खाना चुनती रही। जब उसने महसूस किया कि आदमी लगातार उसे देख रहा है तो वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उस रात आदमी कमरे में आया और पूछा कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। लड़की ने बहाना बनाया कि उसे किसी पुरुष के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है। लड़की नहीं चाहती थी कि वो नाराज हो, इसलिए उसने कहा कि उसे बस थोड़ा और समय चाहिए। आने वाले दिनों में ऑफिस में ओवरटाइम की वजह से लड़की हर रात उसी अपार्टमेंट में रहती थी जो उसने खुद खरीदा था। उसने तो आदमी के मैसेज भी ब्लॉक कर दिए। उसे क्या पता कि वो आदमी हर रात उसके लौटने का इंतजार करता था। एक दिन लड़की एक किताब लेने घर आई। नौकरानी ने कहा कि वो अभी ना जाए। लड़की ने कहा कि उसकी दोस्त फूल शिफ्ट करने में उसका इंतजार कर रही है। जब आदमी घर आया तो नौकरानी ने उसे सब बता दिया। वो तुरंत बाहर निकल गया। उसने देखा कि लड़की और उसकी दोस्त एक ट्रॉली जैसे तिपहिया पर जा रही थी। वो कार से आगे जाकर रुक गया और उनका रास्ता रोक लिया। लड़की घबरा गई और परेशान हो गई। आदमी ने कहा कि वे दोनों कार में बैठे, लेकिन लड़की इतनी नर्वस थी कि आगे वाली सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। बिना लौटने के बाद आदमी ने पूछा कि 3 वो घर क्यों नहीं आ रही थी। लड़की ने कहा कि वो रोज ओवरटाइम कर रही थी। आदमी ने नरमी से कहा, हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारी आजादी नहीं छीनना चाहता, लेकिन तुम जितना मुझे अवॉइड करोगी चीजें उतनी ही मुश्किल होंगी। उसकी बात सुनकर लड़की ने वादा किया कि वो अगली बार वापस आ जाएगी।